वो एपी सिंह जी की तरह नहीं है कि सीमा सीमा सीमा, जो सीमा पाकिस्तान से आई है तो आप सीमा हैदर को देखते हैं कौन अरेस्ट करता है, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और आपको अब एक्सपोज करने से मोमिन मलिक जी बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और आप मैं एपी सिंह जी को बोलती हूँ कि एपी सिंह जी, मैं देखती हूँ कि आपको कौन बचाता है। ये अरेस्ट होगी, डेफिनेटली अरेस्ट होगी। बाकी जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा वो सरकार के अंडर में होगा, है कि जो कि आपको अपना गर्भाशय पूरा निकालना पड़ेगा, तो उससे अदालत को कोई लेना देना नहीं है। इसके बाप के नौकर नहीं बैठे हुए हैं कोई कि इसका इंतजार करेगा। आप बहुत बड़ी साजिश के तहत उनको लेके आए हैं। आपकी क्या हिम्मत है उनको रोकने की? आप कौन है उनको रोकने वाले? आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भगोड़ी पर होगी कार्रवाई पुलिस की तरफ से और ये सब आप होते हुए देखोगे अपनी आंखों से। जी आज जो मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपको सीमा केस की असली सच्चाई का सबूत के साथ साथ पता चल जाएगा। मेरे पास आज जो खबर है वो बहुत बड़ी है, उसको पूरा सुनकर जाना, क्योंकि मुझको ये बात अच्छे से पता है कि आप सब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये सीमा भगोड़ी हमारे देश के अंदर है। जी हाँ, आज मैं इसी वीडियो के अंदर बात करूँगा गुलाम हैदर के बारे में और फिर बात करूंगा सीमा भगोड़ी की नई खबर के बारे में, और इसके साथ साथ आगे इस वीडियो के अंदर ही एक ऐसा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो कि बहुत बड़ा है और इस भगोड़ी की सारी पोल खोल देगा। इसलिए ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत भाग जाना। जी हाँ, जैसे कि आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि ये भगोड़ी सीमा अब आकर फिर से हिंदू मुस्लिम करने लगी है, और जो लोग इस सीमा भगोड़ी के चाहने वाले हैं वो लोग भी हमको भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये भगोड़ी इतना ज़्यादा गिर चुकी है कि ये भारत के लोगों को उल्टा सीधा बुलवा रही है। इस भगोड़ी सीमा को ये मालूम नहीं है कि भारत के लोग इसकी नाक में दम कर देंगे। ये 2 कौड़ी की औरत भारत में रहकर हमको ही उल्टा सीधा बुलवाएगी। हम नहीं छोड़ेंगे इसको जब तक इस सीमा भगोड़ी को 5 साल की सजा न होगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस भगोड़ी ने जितनी अय्याशी करनी थी वो कर ली, अब होगी ये भगोड़ी गिरफ्तार। जी हाँ, अब मैं आपको एक शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि जो कि आपको अपना गर्भाशय पूरा निकालना पड़ेगा, तो उससे अदालत को कोई लेना देना नहीं है। अदालत अगर ये अरेस्ट भी हो जाती है तो पूरी जो इसकी जो ट्रीटमेंट होगा वो सरकार में होगा, सरकार के अंडर में होगा, अदालत के रहन से उसमें होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेडिकल लीव पे रह जाएगी और वो बोलेंगे भैया मेडिकल में है, इसको तुम इस वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, इसके बाप के नौकर नहीं बैठे हुए हैं कोई कि इसका इंतजार करेगा। ये अरेस्ट होगी, डेफिनेटली अरेस्ट होगी। बाकी जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा वो सरकार के अंडर में होगा। जी नहीं, मेरे को सुनने में आया कि एपी सिंह जी बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि कौन इनको जेल करवाता है। मैं एपी सिंह जी को बोलती हूँ कि एपी सिंह जी, मैं देखती हूँ कि आपको कौन बचाता है। पहले आप अपना तो सोचिए। आप इन 3 लोगों की मत सोचिए, पहले आप अपनी सोचिए। देखिए, जब भी कोई मुसीबत आती है, हर समय कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई हम लोग जैसे कहीं जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो सब लोग क्या है अपना-अपना सोचते हैं कि हम कहाँ से भागे, कहाँ से भागें। आपको अगर अभी भी ये है कि सीमा हैदर को देखते हैं कौन अरेस्ट करता है, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी साजिश के तहत उनको लेके आए हैं और आपको अब एक्सपोज करने से मोमिन मलिक जी बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और आपको जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने बोला है कि आपके जैसे एक नहीं 10 एपी सिंह भी खड़े हो जाएंगे तो भी मेरे को मेरे काम से कोई हिला नहीं सकता। मेरे को जो काम करना है कानून के दायरे में रह के, तो डेफिनेटली वो काम होगा। जिस तरह से अंसार बर्नी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ मोमिन मलिक साहब को खड़ा किया है, तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने ऐसे एक ईमानदार व्यक्ति को और एक ऐसे व्यक्ति को चुना उन्होंने कि जो दोनों मुल्कों के लिए सोचते हैं, दोनों मुल्कों के लिए सोचते हैं। आप उनका मैंने जो इंटरव्यू उनका लिया उसमें आप सोचेंगे, उसमें आप देखेंगे वीर अमस भाई के उसमें, तो उनको दोनों मुल्कों से प्यार है। वो एपी सिंह जी की तरह नहीं है कि सीमा सीमा सीमा, जो सीमा पाकिस्तान से आई है तो आपको क्यों पाकिस्तान से प्यार नहीं है? वो पाकिस्तान से ही तो आई है, आपने उसको वहां से बुलाया है, उसके 4 बच्चे वहां से मंगवाए हैं आपने, उसके पति को धोखा दिलवाया है आपने, तो फिर आप उस पाकिस्तान से प्यार क्यों नहीं करते हैं जिस पाकिस्तान की महिला को आप शरण दे रहे हैं, जिस पाकिस्तान की महिला के लिए आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं? तो आप उस पाकिस्तान को कैसे बोल सकते हैं कि वहां जिहाद है, वहां पे जिहाद की शिक्षा दी जाती है? आप क्यों बोल सकते हैं ऐसे? क्योंकि जो 4 बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। कल को अगर वो भी बच्चे बड़े होते हैं तो हो सकता है कल आपकी गर्दन उनके हाथ में हो। जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उन बच्चों की वो बच्चे देख रहे हैं, उन बच्चों के हाथ में आपकी गर्दन हो, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए वो बच्चे जहाँ के हैं वो बच्चे वहां पहुंचने चाहिए। और आप कोई फैसला लेने वाले नहीं हो सकते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या होता है, कौन से देश में क्या होता है। जिहाद का मतलब आप समझते हैं? आप कम जिहादी हैं। आप हिंदुस्तान में रह के जिहाद कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के कानून से जिहाद कर रहे हैं। ये आप सोचिए ना,
क्योंकि जब हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली जो हमारी तरफ उठती है, वो जो हमारी गिरेबान की तरफ उठती है, उन 3 उंगलियों पे विशेष ध्यान रखा करें। तो एपी सिंह जी को मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज, आप बहुत अच्छे लॉयर थे सुना था कभी, लेकिन जब से आपने ये काम करना शुरू किया कि मैं, तो मैं नहीं, हम में दुनिया चलती है। जब तक हम नहीं होगा दुनिया नहीं चलती है, क्योंकि जब हम किसी से लड़ाई करते हैं ना, तो हम एक उंगली से किसी को नहीं मारते हैं। जब हम इन चारों उंगलियों को, पांचों उंगलियों को इकट्ठा करते हैं, मुक्का बनता है, तब जाके हम कोई किसी पे वार करते हैं। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप कुछ हैं भी नहीं, आप एक बिग जीरो हैं, जो मैं एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब की जो बातें आ रही हैं, जो खोज कर रहे हैं आप लोगों के प्रति और लोगों के प्रति, जिस तरह से वो खुलासा कर रहे हैं, परासर सर जिस तरह से मोमिन मलिक का गुणगान कर रहे हैं, तो आप कौन हो? 200 लोग एक जिरह में सुनने के लिए, 200 लोग से ज्यादा लोग जो वोकलाज हैं, वो उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी क्या हिम्मत है उनको रोकने की? आप कौन है उनको रोकने वाले? आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? और आपके साथ में है कौन? आपके एक महाराणा प्रताप सेना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। जब हमारे हिंदुस्तान में, आपको पता है कि इतना अच्छा कानून है, उस कानून के सामने संस्थाएं तभी काम आती हैं जब हमारे वोकलाज हमारा साथ देंगे, और संस्थाएं तभी काम करती हैं जब वोकलाज की टीम होती है। तो हमारे पास जब टीम होती है तभी जाके काम होता है, और आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप सीमा को कितना बचाएंगे? आप सीमा का साथ छोड़ चुके हैं, आप सीमा को बहला रहे हैं, आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम आप पहले कर रहे थे, जब तक हमें पता नहीं था कि आप उनके वकील हैं या नहीं है। तो वो काम आप छोड़ दीजिए, आपको भी सरेंडर कर देना चाहिए। जैसे जैसे आप पे जो बातें आ रही हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करके और ये मान लेना चाहिए कि हाँ, मैं कसूरवार हूँ, मैंने गलत काम किया है। तो मे भी हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिल सकता है। हमें अभी भी इस केस के बारे में पता है सर, जैसे आपको भी पता है ये केस बिल्कुल खुला है। देखिए ठीक है, जांच करने में देर हो रही है, क्योंकि जांच करने के लिए सभी को सामने लाना जरूरी है, और वो जांच अब कंप्लीट हो चुकी है। तो उस जांच पे पता चलेगा कि भाई चार्जशीट जो बनी है, उससे पता चलेगा कि अब क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और जिस तरह से जांच की चार्जशीट बन के आएगी, तो उनको भी पता है कि उस चार्जशीट में क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा। अफकोर्स सी बात है, वो इस चीज पे जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो है कि इनको मैं कहां से अपनी तरफ करूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग खुलासा कर रहे हैं, जिस तरह से मोमिन मलिक साहब काम कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी जो खुलासे सामने आ रहे हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एपी सिंह जी को अब इतना देर करना चाहिए। एपी सिंह जी ने ऑलमोस्ट ये केस वैसे भी छोड़ दिया है, क्योंकि जब मोमिन मलिक साहब ने बोला कि आप कागजों में, तो कहीं इनके तो वो हो ही नहीं लॉयर, और ना ही आप कुछ हो इनके। वो उसके बाद भी बोलते हैं कि मैं इनका एक सलाहकार हूं। तो एक सलाहकार कभी भी अपने उसको कोई गलत सलाह नहीं देता है। तो आपने तो हर सलाह गलत दी है। कोई भी सलाह ऐसी नहीं दी है कि या तो हिंदुस्तान के प्रति दी हो या पाकिस्तान के प्रति दी हो। आपने तो दोनों देशों के लिए उनको ऐसा कर दिया उसको, कि वो ना तो ये यहाँ की रही ना वो पाकिस्तान की रही, मतलब उसको मझधार में आपने छोड़ दिया है। और आप उसके बाद बोलते हैं कि मैं अभी भी उनके साथ में ही हूँ। पर आप उनके साथ में कैसे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल आप कहाँ छुपे हुए हो वो समझ में नहीं आ रहे हैं, आप कर क्या रहे हो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे पता है जो आपकी खोपड़ी है, या जहां तक हिंदुस्तान की आवाम जो समझ सकती है, आप कभी भी चुप बैठने वालों में से नहीं हो। आप मोमिन मलिक साहब के सामने बहुत रोड़े अटकाने वाले हो, और मोमिन मलिक साहब वो बजरंगी भाईजान है जो कभी नहीं रुकेंगे। आप जैसे 10 एपी सिंह जी भी खड़े हो जाएंगे, तो भी वो अपना काम उसी शिद्दत से करेंगे जिस शिद्दत से उन्होंने और सारे जितने हमारे हिंदुस्तानी लोगों को यहाँ वापस लाना हुआ था, जितने यहाँ से पाकिस्तान पहुंचाना हुआ था। जिस तरह गीता, वो जो हमारी एक बच्ची थी, छोटी बच्ची डायमंड डेप थी, वो उसको यहाँ पहुंचाने में उन्होंने अंसार बर्नी जी का जो सहारा लिया था, अंसार बर्नी जी की जो हेल्प ली थी, उनकी हेल्प से वो बच्ची यहाँ तक पहुंची। तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आप रॉन्ग साइड को जा रहे हैं। आपको अभी अगर अपना, देखिए हमारे में बोलते हैं ना कि जब बुढ़ापा सुधारना होता है ना, उस टाइम पे कुछ अच्छा कर लेना चाहिए। तो आप अब उस एज में हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छा कर लेना चाहिए। अगर आप अभी अच्छा कर लेंगे तो शायद आपका बुढ़ापा अच्छा जाए, आपके बच्चों पे लगेगा। हमारे में एक कहावत है सर कि माँ बाप का जो किया हुआ होता है ना पूरी लाइफ का, वो हमारे बच्चों के आगे आता है, वो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उनके बच्चे अब पूरी लाइफ बहुत परेशान होने वाले हैं। इन्होंने इतने गंदे काम, इतने मतलब वो कर लिए हैं एपी सिंह जी ने, कि उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके नाती पोतों को ये सब भुगतना पड़ेगा। और इन सब की जो श्रेय जाएगा वो एपी सिंह जी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने गंदे काम कर दिए हैं कि वो सारे अब उनकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। मनोज मस्ताना जी जैसे लोगों की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोज मस्ताना जी की भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी वाइफ भी उनको देखती है। और मैं अगर उस तरह से बोलूं कि जिस तरह से मैंने ट्रोल किया मनोज मस्ताना जी को, अगर उनकी वाइफ ने वो सारे कमेंट्स पढ़े होंगे, वो करे होंगे, तो वो मस्ताना जी कभी नहीं आएंगे। और उस तरह से अगर जो एक और दूसरे हमारे टीवी9 के एंकर हैं आशीष जी, अगर उनको भी थोड़ी सी समझ में आ जाए, मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आशीष जी, आपको भी पता है कि ये केस किस तरह से है और किस तरफ जा रहा है, और आप उसके एक राखी भाई बने हुए हैं। तो हम बहने हैं, उसने 1 साल आपको राखी बांधी है, मैं 10 साल इकट्ठे बांध दूंगी आपको राखी।
और आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगी, आपसे कोई गिफ्ट भी नहीं लूंगी, आपको खुद गिफ्ट दूंगी, लेकिन आप इंसाफ के लिए लड़िए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो देखकर सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों अब भगोड़ी नहीं बचेगी गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब के हाथों से। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।